मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। यानी अब जो अगली जनगणना होगी उसमें जाति का कॉलम भी होगा और सबसे पूछा जाएगा कि आपकी जाति क्या है। और इस पर क्रेडिट लूटने की होड़ मची है। केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है, लेकिन विपक्ष भी क्रेडिट लूटने में पीछे नहीं है। चाहे आरजेडी हो या फिर कांग्रेस, सभी कह रहे हैं कि ये हमारी वजह से ही हुआ है। आरजेडी कह रही है कि लालू जी ने 30 सालों तक जो संघर्ष किया उसका नतीजा है ये। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से आक्रामक शैली में विपक्ष की सियासत की और उनका मुख्य एजेंडा था, तो उनके दबाव में केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को लागू किया है। जाति जनगणना करवाने जा रही है सरकार। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जाति जनगणना पर सियासत तेज है। बिहार में जश्न मन रहा है और दूध से नहलाया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी को। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। कांग्रेस के नेता जश्न मना रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने पटाखा फोड़ा था और आज कांग्रेस के नेता जश्न मना रहे हैं और दूध से नहला रहे हैं राहुल गांधी को। लागू केंद्र सरकार ने किया है, जाति जनगणना का ऐलान किया है, कैबिनेट की मंजूरी दी है कि अगला जो 2026 में जो जनगणना होगी उसमें जाति का कॉलम होगा और जाति पूछी जाएगी कि आपकी जाति क्या है। जाति भरी जाएगी। जाति जनगणना पर सियासत खूब हो रही थी। विपक्ष जो है आक्रामक था। राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर आक्रामक थे। उनके सभी भाषणों में जाति जनगणना का जिक्र जरूर होता था और वो कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे और जाति जनगणना जिस आधार पर कराएंगे, सर्वेक्षण होगा पूरी तरफ से और किस जाति के लोगों को कितना हक मिलना चाहिए, तमाम चीज़ें हम जो है मुकम्मल करेंगे। हालांकि उसके पहले ही अगर यूँ कहें कि केंद्र सरकार ने, मोदी कैबिनेट ने उसे मंजूरी देकर उनसे ये मौका छीन लिया है। तो खैर सियासत तेज है। विपक्ष का कहना है कि हमारे दबाव के आगे सरकार ने ये फैसला लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजेश राम, उनका बयान आप सुन लीजिए। वो केंद्र सरकार को मानना पड़ा। मोदी जी और अमित शाह जी ने राहुल जी का लाइन माना, तो ये सारे देश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी दिन है। आपके बड़े मुद्दा को उन्होंने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं कि आपकी जीत है। खत्म किया या मान लिया, सोचने का नजरिया है। उन्होंने हमारी मांग स्वीकार किया, मतलब घुटने उन्होंने टेके हैं। जनता के हित की बात है तो जश्न की बात है। नहीं तो देश की आजादी के बाद तो कांग्रेस की ही सरकार थी, क्यों नहीं किया आज तक? देश की सरकार के बाद, जैसे राहुल जी ने खुद कहा कि कुछ चीजें करने में हमसे देरी हुई है, लेकिन पिछले 5 साल से लगातार वो ये बात उठा रहे हैं। और अगर आज केंद्र की सरकार ने ये बात मानी है, राहुल जी जिस बात के लिए संघर्ष पिछले कई साल से कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। और राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही मुद्दे उठाती रहेंगी और जब तक सरकार जनता के हित की बात नहीं करेगी तब तक हम इस मुद्दों को उठाते रहेंगे। लेकिन राहुल जी कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो कभी चाहती ही नहीं थी जाति जनगणना हो। कौन कह रहा है? केंद्र सरकार कह रही है कांग्रेस तो कभी नहीं चाहती थी। केंद्र सरकार कह रहा है कि कांग्रेस कभी चाहती नहीं थी और कांग्रेस पिछले काफी सालों से यही बात कर रही है। और आखिरी जो जनगणना हमने करवाई थी जब हम मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें कास्ट और सोशो इकोनॉमिक सेंसस भी था, उसको रिलीज नहीं किया गया। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए, जातिगत जनगणना कराना पहला कदम है। मूल मुद्दा ये है कि उसके बाद सरकार क्या कह रही है। हमने जातिगत जनगणना भी करवाई है और उसके आगे भी आरक्षण को बढ़ाने का काम करके दिखाया है। जहां तक बीजेपी और केंद्र सरकार की बात है, सीधी सी बात यह है कि बिहार में आरक्षण बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पे जनगणना हो गई है, तेलंगाना में जनगणना हो गई है, तेलंगाना में आरक्षण बढ़ाया गया है, बिहार में क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। मूल मुद्दा तो ये है। इसी से पता चलता है कि किसकी मंशा क्या है। जहां हमारी सरकार है, हमने आरक्षण बढ़ा के दिखाया है, ये भी बढ़ा के दिखाएं, क्यों नहीं दिखा रहे। सर, बिहार में बड़ा मुद्दा बनाने वाले थे, लेकिन मुद्दा तो खत्म कर दिया उसने। मुद्दा तो शुरू हुआ है ना। जातिगत जनगणना करने की बात हुई है, हमने तेलंगाना में करके दिखाया है, वहां पे आरक्षण बढ़ा के दिखाया है।
बिहार में जातिगत जनगणना हो गई है, आरक्षण क्यों नहीं बढ़ रहा है? बिहार में सीट शेयरिंग कब तक होगा सर? बिहार में सीट शेयरिंग समय पे होगा। सीएम के चेहरे पे भी अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पहले बिहार का रोड मैप पे आप बात करें, जनता के मुद्दे पे बात करें, और हम ये चाहते हैं कि बिहार की जनता के हित का रोड मैप और बिहार के जनता के हित का विजन बने, और उस पे पूरी तरह से गठबंधन एकजुट है। और हम चाहते हैं कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन को जनता विश्वास दे, समर्थन दे, जिताए, और उनके लिए हम बढ़ चढ़कर काम करें, और पूरा विश्वास है कि हम करेंगे। देखिए, ये फैसला मैं दो शब्द में कहूं तो फैसला जो है, राहुल गांधी जी 2 साल से ये संघर्ष कर रहे थे, और 2 साल से जब संघर्ष कर रहे थे और पूरे देश में उन्होंने पूरी घूम घूम करके कहा था कि हम 2 चीज चाहते हैं, कि हम जातीय जनगणना चाहते हैं और इसमें सामाजिक न्याय के लोगों को इससे फायदा होगा। और फायदा इसलिए होगा कि जब जातीय जनगणना करेंगे तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होगी। और चूंकि जब राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि इसकी स्ट्रक्चर पर भी विमर्श होना चाहिए, कि हम यदि जातीय जनगणना कर रहे हैं तो जो पिछले पंक्ति में जो लोग रहते हैं, ST, SC, OBC और EWS के जो लोग गरीब परिवार हैं, उनकी लोक हित में और लोक कल्याणकारी योजनाओं में उनको हिस्सेदारी, इससे बल मिलेगा। चूंकि एक तरह का उन्होंने कहा था कि ये एक्सरे है जातीय जनगणना, कि किनकी क्या स्थिति है हमारे समाज में। तो जब वो लोकसभा में संकल्प लिया था और लगातार दोनों सदनों में जो है हमारे आदरणीय खड़गे साहब भी लगातार संघर्ष कर रहे थे, राज्यसभा में, लोकसभा में हमारे आदरणीय राहुल जी लग रहे थे, और उन्होंने जिस तरह से कहा था कि हम ये जातीय जनगणना करा के रहेंगे, और आज जो है सरकार मानने के लिए मजबूर हुई। फिर भी हम लोग सरकार के निर्णय के हम जो है स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग एक बात जरूर आपसे शेयर करेंगे कि जातीय जनगणना तो अब शुरू होगी, लेकिन कब से शुरू होगी ये एक अपने आप में विमर्श का चीज है। दूसरा है कि जब महिला आरक्षण बिल पारित हुआ तो कहीं महिला आरक्षण बिल जो इस तरह से पारित होकर के लोकसभा में ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, तो हम लोग आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से, हमारे नेता भी आग्रह कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बजटरी प्रावधान कीजिए, जल्द से जल्द इसको कब से शुरू करिए, वो टाइम लाइन दे दीजिए। इसलिए टाइम लाइन दे देगा, सब स्पष्ट हो जाएगी। आपने एक स्लोगन भी दिया है, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम गांधी का ही रहेगा। जी देखिए, गांधी जी गांधी नहीं थे, एक विचारधारा थे। पूरा देश दो ये चीज पर निर्भर है कि हम जो है उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, और गांधी जी ने बिना जो है बिना कोई शांतिपूर्ण तरीका से देश के आजादी दिलवाए। तो गांधी के विचारधारा पूरे देश में नहीं है, पूरे विश्व में विचारधारा मानते हैं। और आप यदि विश्व में जाएंगे तो कई ऐसे विचारधारा है कि हम संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष लेकर करके और हम कोई भी चीज मनवाते हैं। जैसे हम लोग भी जब विपक्ष में हैं तो लोकतांत्रिक तरीका से आंदोलन करते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। तो ये गांधीगिरी है, गांधीगिरी है कि हम हिंसक ना हो करके अहिंसा के पथ पर चल करके हम अपनी बात मनवाएं। और राहुल गांधी जी ने गांधी जी के और अंबेडकर साहब के विचारधारा को लेकर के अहिंसक तौर से जो है तरीका से और जिस तरह से गांधीगिरी के तरीका से मनवाया है, ये देश उनको आभारी रहे। जी, अंतिम सवाल है, चुनावी वर्ष है, बिहार में चुनाव भी होने वाला है, और एक बड़ा मुद्दा था कांग्रेस पार्टी का जातीय जनगणना, अब तो ये मुद्दा खत्म हो गया। देखिए, ये हमेशा आपसे आग्रह करेंगे, ये चुनाव हर 5 साल पर आते हैं, लेकिन जातीय जनगणना होगी अनलिमिटेड समय के लिए होगी, इसका कोई सीमा नहीं होगी कि फिर कब होगी। तो जब आप इसको चुनाव बिहार से जोड़ेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि सामाजिक न्याय में पिछले पंक्ति में जो लोग हैं उनके इससे हिस्सेदारी की बात होगी, और हिस्सेदारी केवल चुनाव से तक सीमित नहीं है, ये लाइफ टाइम है। तो जब जनगणना होगी और उसकी ST, SC, OBC। तो सुना आपने कि कांग्रेस खुश है, सभी जश्न मना रहे हैं। ये ऐसा पहला मौका है कि जहां सत्ता पक्ष भी खुश है, सत्ता पक्ष के जो सत्ताधारी दल हैं वो भी खुश हैं। उनका कहना है, चाहे बिहार में JDU हो, उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने लंबे समय से इसकी मांग की थी और आज ये पूरा हुआ है। उधर
आरजेडी का कहना है कि लालू यादव लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, वो पूरा हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि हम भी इसके लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे और हमने भी प्रयास किया था, वो पूरा हो गया। तो सब खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। और कांग्रेस कह रही है कि हमारे ही दबाव का परिणाम है कि आज केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का बड़ा फैसला ले लिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।